Assalamu alaikum everybody. Hope you people are doing well. So today in this video lecture we are going to discuss about types of majorities. Generally in our constitution there is no classification of majorities like simple majority, absolute majority, effective majority, special majority. There is no classification of majorities used in the parliamentary business or used in the different elections. But the careful reading of different articles provides us a clue, provides us a hint that there could be different types of majorities. So today in this video lecture we are going to discuss about types of majorities, and generally speaking there are four types of majorities. One, absolute majority. Number two, effective majority. Number three, simple majority. Number four, special majority. So coming to the first one, what is absolute majority? And we will also in this lecture हम ये भी देखेंगे कि कौन सी मेजॉरिटी किस बिल के लिए यूज होती है, या फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा, तो इनमें से कौन सी मेजॉरिटी वहां पे यूज होगी. या अभी हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में कि डिफरेंट फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंश्योर मोशन है, तो वहां पे कौन कौन सी मेजॉरिटी यूज की जा सकती है. ठीक है, तो as far as absolute majority is concerned, absolute majority is a majority of more than 50% of the total membership of the house. More than 50% of the total membership of the house. For example, हम लेंगे लोकसभा पे आज कितने मेंबर्स हैं? 543 हैं. और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या आता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. शाबाश. टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की? 543. और इसका आप 50% निकालो. 50% प्लस 1. ठीक है, मोर देन 50% वही होता है, 50% प्लस 1. तो तकरीबन ये होगा 272. हाँ, सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऐसी मेजॉरिटी होती है जिसमें हम देखते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 मेंबर्स है आज, और इनमें से अगर हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखनी होगी तो वी नीड 50 मोर देन 50%, दैट इज 50% प्लस 1. तो 50% है तकरीबन 243 का 271.5 और 50% मोर, तो वो आ गया 272. तो ये होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तो अगर हम देखेंगे वायर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज यूज्ड इन द पार्लियामेंट्री बिजनेस, इट इज यूज्ड नो वायर. ठीक है, कोई भी बिल अगर पास करनी होगी हमें कहीं पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है. कोई भी अदर पार्लियामेंट्री बिजनेस कंडक्ट करना होगा, वी डू नॉट नीड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. और इसी तरीके से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर को रिमूव करना होगा तो वी डू नॉट नीड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमें फिर कहां पे यूज होती है? इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट्स. तो इनको हम कहते हैं बेसिकली मैजिक नंबर्स जिसके पास होंगे. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमें अब कहां पे यूज होती है? खाली फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट्स. तो ये थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आपको क्या समझना है? तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस.
more than 50% of the total membership of the house. और ये हमें as far as the parliamentary proceedings, parliamentary business is concerned, it is used nowhere. It is only used in the formation of the government at central level, which is in Lok Sabha, and state level, which is in state legislative assembly. अब है दूसरा टाइप ऑफ मेजॉरिटी, इट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी. तो इफेक्टिव मेजॉरिटी यहां पे मैंने डिफिनेशन लिखी है. इफेक्टिव मेजॉरिटी इज अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. तो ये मेजॉरिटी इट इज अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है. What is this effective strength? Effective strength में आपको एक चीज याद रखना है. Effective strength is total strength of the house. Total strength of house. Total strength of house का मतलब total members in the house. Total membership of the house minus vacant seats. हाँ, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ और इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी. हाँ, सो इफेक्टिव मेजॉरिटी मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. अब क्वेश्चन है इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है. इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है जितनी स्ट्रेंथ है, जितना टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है. फॉर एग्जांपल टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे 245, ठीक है. मान लो वैकेंसीज देयर आर ऑफन देयर आर वैकेंसीज इन बोथ द हाउसेस. वैकेंसीज कैसे आती है? ड्यू टू द डेथ ऑफ द मेंबर, ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर, ठीक है. और प्लस अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे वहां पे one is the member completes his term, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीट्स वैकेंट है, ठीक है. तो हम क्या देखेंगे, देखिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस फॉर एग्जाम्पल इन राज्यसभा है 245, माइनस करेंगे वैकेंट सीट्स. अज्यूम दैट देयर आर 45 वैकेंट सीट्स. तो ये बनेगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट्स. यहां से हमें निकलेगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ फिर कितनी होगी? 200. और हमें अब इफेक्टिव मेजॉरिटी अगर निकालनी होगी, if we have to get the effective majority, we need a majority of more than 50% of the effective strength of the house. So it means effective strength of the house होगा एक तो इसका 50%, which is 50%, which is 100 plus 1. So 101 would be the effective strength of the house. Or 101 would be the effective majority of the house. तो effective majority हम कहां पे यूज करते हैं? 1 to remove the vice president, to remove the vice president. दूसरा to remove speaker, deputy speaker of Lok Sabha and state legislative assemblies. हाँ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेंथ में हम क्या करते हैं? वी टेक टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, माइनस हम क्या करते हैं? माइनस वैकेंट सीट्स. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट्स. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ राज्यसभा देयर आर 245 मेंबर्स, देयर इज मेंबरशिप इज 245. मान लो वैकेंट सीट्स है अभी 45, जिनके लिए अभी इलेक्शंस नहीं हुए या इलेक्शंस होने वाले हैं. तो वहां से निकलेगी हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ 200 और देन इफेक्टिव मेजॉरिटी वुड बी 101. और ये हम इफेक्टिव मेजॉरिटी हम कहां पे यूज करते हैं?
एक व्हेन वी हैव टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जब हमें वाइस प्रेसिडेंट रिमूव करना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए शाबाश रिजोल्यूशन कहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, खाली राज्यसभा में, ठीक है। और प्लस टू रिमूव स्पीकर, जब स्पीकर को हटाना होगा, डिप्टी स्पीकर को ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और यहां पे वाइस प्रेसिडेंट की कंटेक्स्ट में आपको एक चीज याद रखना होगा, यहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी, कहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव करना होगा वाइस प्रेसिडेंट को, यू हैव टू गेट द इफेक्टिव मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, कहां पे राज्यसभा में, और इन केस ऑफ लोकसभा वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अब है सिंपल मेजॉरिटी, थर्ड टाइप ऑफ मेजॉरिटी। इट इज अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी जो है इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल मेजॉरिटी और वर्किंग मेजॉरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी मुद्दे के रिलेटेड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी लॉ ने किसी चीज के लिए स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी मेजॉरिटी हमें यूज करनी है, तो वहां पे हम कौन सी मेजॉरिटी यूज करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ हैव नॉट स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ मेजॉरिटी नीडेड, what we do at that time, we consider simple majority, ठीक है। तो अब देखना हमें सिंपल मेजॉरिटी क्या है। सिंपल मेजॉरिटी रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हमें देखना ही प्रेजेंट एंड वोटिंग है क्या, व्हाट इज दिस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए जैसे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी में शाबाश हम क्या करते हैं, टोटल मेंबरशिप, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट्स। यहां पे भी मैं दिखाऊंगा आपको हमें क्या करना है। इन सिंपल, इन ऑर्डर टू नो प्रेजेंट एंड वोटिंग, व्हाट वी डू इज टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस हम करते हैं इसको एब्सेंट मेंबर्स, और माइनस हम करते हैं इसको मेंबर्स abstained from voting। हाँ देखिए सिंपल मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, हम प्रेजेंट एंड वोटिंग को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए in order to know what is this present and voting, we first of all need to know total membership of the house। लीजिए राज्यसभा का ही टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 245 है, ठीक है। मान लो एब्सेंट है, एब्सेंट मेंबर्स का जो नंबर है वो है 40, मान लो वो है 50, और जो मेंबर्स एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, ऐसे मेंबर्स जिन्होंने वोट का एक्सरसाइज नहीं किया है पर्टिकुलर बिल को पास करने के लिए या पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, मान लो उनका तादाद है 45, तो इससे अब हमें प्रेजेंट एंड वोटिंग निकल आया है, दैट इज 150, ठीक है। हाँ, तो सिंपल मेजॉरिटी is a majority of more than 50% of the members present and voting। क्योंकि बहुत दफा दोनों हाउसेस में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स, एक तो जो आपने इफेक्टिव मेजॉरिटी में पढ़ा है, कुछ सीट्स वैकेंट होती है, एक तो वो वाला एस्पेक्ट है। दूसरा है कुछ मेंबर्स
सेशन अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स उस दिन एब्सेंट होते हैं जिस दिन पर्टिकुलर बिल पे वोटिंग होगी। दूसरा ये कि कुछ मेंबर्स प्रेजेंट तो होते हैं बट दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, दे डू नॉट एक्सरसाइज देयर वोट। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर कौन से लोग रहते हैं, दोज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ऐसी मेजॉरिटी को हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होती है। और इसके लिए आपको चाहे कोरम, ठीक है, जो हमने कोरम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to be present for the conduct of business. और कोरम क्या है हमारे पार्लियामेंट में, 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे है 545, तो दैट मीन्स 55%। इफ ओनली 55%, 56 पीपल आर देयर, ठीक है, 55 पीपल आर देयर प्रेजेंट इन द लोकसभा, तो उसी के बेसिस पे यहां पे हम सिंपल मेजॉरिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोरम जरूरी है। अगर 10% से कम होंगे, ठीक है, 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से कम होंगे, तो फिर then they cannot conduct the business, then they cannot vote the bill, then they cannot pass the bill, ठीक है। तो कोरम क्या है, कोरम है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहां पे मैंने लिखा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से मेरा यहां पे मुराद ये है कि अगर बिल इंट्रोड्यूस करनी होगी या बिल को पास करना होगा, बिल पे वोट करनी होगी, कितने मेंबर्स होने चाहिए पर्टिकुलर हाउस में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कहा, इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है, दैट इज 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा में है 545 मेंबर्स, तो इसका 10% कितना होगा, 55 मेंबर्स। तो यू नीड एट लीस्ट 55 मेंबर्स, तो you need at least 55 members who should be present there in the Lok Sabha, where then you can vote on a bill, then you can pass a resolution, ठीक है। और and same is the case in Rajya Sabha, wherein also you need the 10% quorum. हाँ, so we were talking about simple majority. तो सिंपल मेजॉरिटी अब आपको आई होप अंडरस्टैंड, अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इसको। तो सिंपल मेजॉरिटी इज अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्योंकि दोनों हाउसेस में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स, एक तो कुछ मेंबर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट मेंबर्स माइनस हमें ये भी देखना कि किन लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, तो तभी कहा जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सिंपल मेजॉरिटी हम इससे डिराइव करते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी को हम कहते हैं फंक्शनल मेजॉरिटी या वर्किंग मेजॉरिटी भी, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी आप शॉर्ट में ऐसे याद रखिए, सिंपल मेजॉरिटी हम निकालते हैं द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ दोज पीपल हु आर प्रेजेंट एंड हैव वोटेड, ठीक है, जो मौजूद थे प्लस जिन्होंने वोट किया है। Now let us see where in which cases do we use this simple majority. Simple majority is used to pass ordinary bills
OB मैंने लिखा, हाँ, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। नंबर 2, तो पहला चीज आपको याद रखना, वायर इज दिस सिंपल मेजॉरिटी यूज्ड टू पास ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के लिए क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के लिए आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होगा, टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। नंबर 3, इस तरीके से इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव किया जाता है, उनके रिमूव के लिए कौन सी मेजॉरिटी यूज की जाती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी। बट उनके इलेक्शन के लिए कौन सी मेजॉरिटी यूज की जाती है? सिंपल मेजॉरिटी। इस तरीके से ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल को पास करना होगा, यू नीड सिंपल मेजॉरिटी। इन ऑर्डर टू पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन या इसी तरीके से सेंश्योर मोशन आपको पास करना होगा, यू नीड सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी में आपको क्या क्या क्राइटेरिया सिंपल मेजॉरिटी का? इट इज सिंपल मेजॉरिटी इज अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। यहां पे एब्सेंट जो मेंबर्स है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ऐसे मेंबर्स जो एब्सटेन करते हैं, हु डू नॉट वोट, वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड। और मेजॉरिटी किसके बेसिस पे तय की जाती है? ओनली दोज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड हैव वोटेड। तो ये सिंपल मेजॉरिटी, एंड दीज आर द केसेस वायर इन वी यूज सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के फिर अपनी सब टाइप्स है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। तो यूजुअली जो 2/3 मेजॉरिटी होती है ना, 2/3 मेजॉरिटी, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। इसी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, बट यू नीड टू रिमेंबर कपल ऑफ देम। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। A majority of 2/3 of members present and voting। और मैंने आपको कहा स्पेशल मेजॉरिटी कहां पे यूज की जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स में, ठीक है। तो ये है इन केस ऑफ आर्टिकल 249। शाबाश। जो कि राज्यसभा वायर इन रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड इन द राज्यसभा टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है, जो हमने यस्टरडे के लेक्चर में पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। तो इट इज अ मेजॉरिटी विच स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है राज्यसभा में, 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ठीक है। अब हम प्रेजेंट एंड वोटिंग की यहां पे बात करेंगे। 245 मेंबर्स हैं और इनसे हमें शाबाश क्या डिडक्ट करना है? एब्सेंट मेंबर्स और प्लस दोज हु हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। मान लो देयर आर 5 people are absent and 40 have abstained from voting. 40 have abstained from voting. तो अब हम 2/3 200 का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि there are 200 members present and voting। देखिए इसको भी हमें पहले सिंपल मेजॉरिटी की तरह देखना है।
wherein we have to take the total membership of the house, which is 245 in case of Rajya Sabha. मान लो assume that five members are absent and assume that 40 people have abstained from voting. तो presented voting क्या रहेगा 200. अब इस 200 से हमें निकालना है 2/3. ठीक है, 2/3. तो 200 का 2/3 कितना होगा? ऑलमोस्ट 135. ठीक है, ऑलमोस्ट 135 134. तो दिस इज टू, यहां पे 2/3 मेजॉरिटी. ठीक है, वहां पे थी सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 50%, लेकिन यहां पे हम क्या देखते हैं 2/3 मेजॉरिटी. और इसी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी जो है, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, यहां पे भी आपको चाहिए इन ऑर्डर टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यू नीड अ 2/3, you need the majority of 2/3 members present and voting, plus you need the support of 50% of the total strength of the house. देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा की बात करेंगे. ठीक है, एक तो आपको चाहे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, मान लो वो 135 134 है. और इसी तरीके से फिर आपको चाहिए द सपोर्ट ऑफ 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 245 है, और इसका 50% कितना होगा? 123 होगा. ठीक है, 123 है, इसका 50%. तो स्पेशल मेजॉरिटी इन अंडर आर्टिकल 368, wherein in order to pass a constitution amendment bill you need special majority. You need special majority wherein you have to pass a bill with 2/3 majority of members present and voting. Plus, in addition of that, besides that, you need support of the 50% of the members of the house, which is one. You need the support of 123 members of the house. ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसी तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स है. वो क्या है कि अगर कोई ऐसा लॉ है या कोई ऐसा अमेंडमेंट है विच अफेक्ट्स फेडरलिज्म. ठीक है, फॉर एग्जांपल जिससे हाई कोर्ट के पावर्स कम होंगे. ठीक है, वहां पे भी क्या करना होगा, वहां पे भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा. You have to pass a constitution amendment bill with a special majority which is 2/3 of members present and voting. Plus you need to get the support of, you need to get the ratification from half of the states. अगर आज 28 states है, you need to get the ratification from 14 states. और 14 स्टेट्स में कौन रेटिफाई करेगा इसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और वहां पे कौन सा मेथड होगा? वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से वो रेटिफाई करेगी. और ये सिंपल मेजॉरिटी इन केस ऑफ आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन कहां पे होता है? ये होता है wherein a law or amendment seeks to affect the federalism, seeks to affect, for example, the powers of the high court. ठीक है, so these are all the types of majorities. ठीक है, पहले हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डिस्कस की, उसके बाद इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी और देन स्पेशल मेजॉरिटी. और स्पेशल मेजॉरिटी की सब टाइप्स है. फॉर एग्जांपल स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 249 में आपको क्या चाहिए? यू जस्ट नीड द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. बट special majority under article 368 you need majority of 2/3 of members present at voting plus support of the 50% of the total strength of the house. ठीक है, so these are all the differences. So if you have any question, any doubt or any confusion regarding to today's video lecture, you can write to us in the comment section. Thank you.